हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जीएसटी का न्यू ड्राइव जो सेकेंड ड्राइव स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो अगर आपने जीएसटी ले रखा है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि अगर आपने जीएसटी ले रखा है तो ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट वाले आपके शॉप या ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डिपार्टमेंट वाले विजिट करते हैं तो उस टाइम पे आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है और क्या क्या उनके पास राइट्स है जिसके बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, जो जीएसटी ड्राइव स्टार्ट हुआ है वो जो अभी सेकेंड जो जीएसटी ड्राइव है वो 16 अगस्त 2024 से लेके 15 अक्टूबर 2024 तक होगा। इसमें ये ड्राइव इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि जो लास्ट ड्राइव हुआ था वो डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था। इसमें ये बेनिफिट था डिपार्टमेंट को कि जो बहुत सारे फेक एंड सस्पिशियस जो जीएसटी थे वो कैंसिल किए गए थे या उसके ऊपर पेनल्टी लगाया गया था। तो इसीलिए इन्होंने इस साल भी न्यू जीएसटी का ड्राइव स्टार्ट किया है। जो लास्ट ईयर हुआ था, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ 15 जुलाई 2023 से लेके 14 अगस्त 2023 तक जो लास्ट एक्सटेंड किया गया था, ये प्रॉपर ड्राइव हुआ था और इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिले थे डिपार्टमेंट को। तो इसलिए इस साल भी डिपार्टमेंट ने नया ड्राइव, जिसको हम सेकेंड जीएसटी ड्राइव बोल रहे हैं फेक रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, उसके ऊपर स्टार्ट किया गया है। तो देखिए, इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके, अगर आपने प्रॉपर रिटर्न फाइल कर रखा है, आपका कोई फेक बिल नहीं है या कोई बोगस बिल नहीं है, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि आपको एक नॉर्मल अपना जो बोर्ड होता है वो आपको प्रॉपर मेंशन करके लगाना है। प्लस इसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको हमेशा अपने साथ रखना है क्योंकि ये कभी भी आ सकते हैं। और अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो जिसके बेसिस पे वो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकते हैं। और एक बार अगर आपके ऊपर पेनल्टी लग गया या कोई नोटिस आता है आपके पास, तो देखिए उसमें आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होगा। क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट में आपने एक बार भी अगर उन्होंने नोटिस दिया है तो आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि वो उस चीज़ के लिए सुनते नहीं है जल्दी। इसके लिए आपको अगर ट्रिब्यूनल में जाता है तो उससे ज़्यादा आपको कॉस्ट लग जाएगा। तो इसलिए बेस्ट है कि आप सारे डॉक्यूमेंट पहले ही प्रॉपर रेडी करके रखें जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये जीएसटी ड्राइव हुआ था, अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहला होता है बिजनेस बोर्ड। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपको बिजनेस बोर्ड को आपको प्रॉपर लगा के रखना है। अपने चाहे ऑफिस हो, शॉप हो, जो भी आपके पास, उसके ऊपर आपको लगा के रखना है। सेकेंड, आपके पास रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी होनी चाहिए। प्रॉपर प्रॉपर्टी का अगर पेपर है तो आपको ऑनर खुद है तो आपको प्रॉपर्टी का रखना है। प्लस आपको अपने शॉप या ऑफिस में जीएसटी सर्टिफिकेट लगा के रखना है जिससे कि अगर डिपार्टमेंट आ जाता है आप उनको दिखा सकते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट प्रॉपर लगा रखा है। इसके अलावा आप अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल रख सकते हैं अपने पास। वैसे उनकी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है उनको, बट एक चीज़ होती है कि जैसे आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए जैसे आपका 10 करोड़ 5 करोड़ या 10 लाख का है, 50 लाख है, और आप बोलेंगे कि मैं खुद ही कर रहा हूँ यहाँ बैठ के प्रॉपर ऑफिस में और आपने टर्नओवर ज़्यादा दिखा रखा है, तो इससे डिपार्टमेंट को डाउट होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय भी आपको अगर डिटेल है तो आप रख सकते हैं जिससे उनको कोई आपको प्रॉब्लम ना आए और उनको नोटिस भी देने का चांस ना मिले। उसके अलावा आपको कोई देखिए, इसमें नो कॉल नो पर्सनल अटेंडेंस मैंडेटरी हो गया। जैसे अगर आपके पास कोई कॉल आता है जीएसटी डिपार्टमेंट तो आप ट्राई कीजिए इसको पिक कर लीजिए। अगर पिक करते हैं तो ऐसा भी होता है कि वो बहुत सारे चांस होते हैं जिसमें वो नहीं भी आते, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा आपको बुक ऑफ अकाउंटिंग या इनवॉइस है वो सारी चीज़ें सेव करके रखना है कि फ्यूचर अगर आते हैं तो आप उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। बट वो आपकी सारी डाटा नहीं देख सकते कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पीसी में क्या है क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ें से भी आप उनको बोल सकते हैं कि ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं उनको पता होता है कि क्या क्या उनको चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो उसे वेरीफाई कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते। तो ऐसे कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो आप लीगल सेक्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं जिससे आपको हम प्रॉपर ट्राई करेंगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करके दें। तो ये से आपको बोर्ड की बात करें तो देखिए, बोर्ड में आपको ऐसा लिखा होना चाहिए जैसे ऊपर आपका फॉर्म का नाम हो गया, उसके अलावा आपका एड्रेस हो गया, एड्रेस के बाद आपका जीएसटी नंबर हो गया, जीएसटी नंबर के बाद आप प्रोप्राइटर में है तो प्रोप्राइटर का आ जाएगा, उसके बाद आपका मेल आईडी आ जाएगा। अगर फ़ोन नंबर आपका है ऑलरेडी तो आप फ़ोन नंबर भेज सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिससे अगर कोई नोटिस आता है इसके रिगार्डिंग अपडेट तो हम आपको टाइम टू टाइम इसका अपडेट करते रहेंगे।